I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। समय समय पर हमें कई बार ऐसे मुद्दे मिलते हैं जहां पर हम आप लोगों से विनती करते हैं कि हम हमारे समाज में हमारे ही भाई बहन जो परेशान होते हैं उनके लिए कुछ करें। आज एक और मसला इस तरह हमारे सामने आया है जहां पर रामधनी लोहार नाम का एक व्यक्ति है जो पेशे से ऑटो ड्राइवर है, और वैसे तो अगर उनके पहले के बारे में जाने तो वे निकोबार में सेटल है। उनका परिवार के कुछ सदस्य आज हमारे साथ हैं। उनकी श्रीमती जी है, उनका बड़ा बेटा है और बेटी भी है, ये हमारे साथ है आज। और हम सबसे पहले तो जानेंगे कि आखिर आज ये हमसे क्यों संपर्क करना चाह रहे थे, हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे। ऊपरी जानकारी अगर मैं आपको दूं तो मसला ये है कि उनका यहाँ जीबी पंत अस्पताल में इलाज चल रहा है कई दिनों से। इनको ये उम्मीद थी कि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। बेटा ITI की पढ़ाई कर रहा है, बेटी 12th में है, एक और बेटा है 10th में और एक छोटा बच्चा है। हमारा पूरा परिवार है और एक ही अर्निंग मेंबर है इस फैमिली की, और वो है इनके पिताजी रामधनी लोहार जी, और वो इस वक्त अस्पताल में है। तो आप समझ सकते हो कि और पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, यानी कि रोज़ कमाना रोज़ खाना। तो काफ़ी गरीब परिवार से भी बिलोंग करते हैं, मगर काफ़ी मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार को पालते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इस वक्त जो इनकी हालात है ये हम उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार क्या बात है बताइए। जी। हस्बैंड ने भी बहुत आपका नाम जानना चाहूँ। अनीता कुमारी ओके अनीता जी बोलिए। जी। वही हस्बैंड के बारे बोलना है सर। जी। वही 1 महीना हो गया एडमिट करके इसको रखे हुए हैं, पर थोड़ा सा भी कुछ मतलब ये नहीं हुआ है अभी तक। क्या तकलीफ था इनको? उसको शुगर था शुगर जी। शुगर पेशेंट। जी शुगर पेशेंट है सर। और अभी उसका मतलब ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा भी वो ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा। उसका रोज ड्रेसिंग होता है, पर उसको कुछ मतलब ये उसको दर्द से गुजरना पड़ रहा है बहुत दर्द। कहाँ पे? उसका पैर में। पैर में? जी। जी। दोनों टांगों में? नहीं, एक टांग में है। कौन सी टांग में? लेफ्ट। ओके। जी। बहुत बहुत ज्यादा दर्द है, रोते रहता दिन भर दर्द से। अच्छा। जी। और 4 बच्चा लोग है, बहुत परेशानी में है सर हम लोग। हाथ में कुछ वो नहीं है, मतलब कि पैसा, मतलब चावल वाल खाना उस तरह मतलब टाइप में। 4 बच्चा अभी तो ये काम नहीं करता, ये तो अभी पापा के लिए मतलब कि वो आगे पीछे हो रहा है, मतलब सेवा कर रहा है मेडिकल में। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग को बाहर जाना है सर, यहाँ में कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग को वही बताना है कि उसको मतलब बाहर लेके जाएंगे हम लोग। बेटा आप कुछ कहना चाहते हो अपने पापा को से रिलेटेड? जी सर, हम तो वही बोलना चाह रहे हैं कि मतलब कि आप क्या करते हो? जी ITI करते हैं सर। कंप्लीट हो गया? जी ITI कंप्लीट हो गया। ITI कंप्लीट किया आपने? जी ITI कंप्लीट वेरी हो गया। गुड। बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि फादर का जो मतलब पैर है, वो पैर का मतलब जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन बढ़ गया, तो उसके कारण मतलब कि हमें चेन्नई जाना पड़ रहा है। तो उसके लिए अगर कुछ मदद कर देते तो अच्छा रहता सर। बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम तो समझ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी समझ गए होंगे कि एक जवान बेटा को जब अपने पिताजी के इलाज के लिए पैसा मांगना पड़ रहा है, लोगों से मदद मांगना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इस परिवार की अभी क्या स्थिति होगी। हमारे ही भाई बहन है, हमारे ही द्वीपवासी है। ये 1 महीने से लगभग रामधनी लोहार जी का यहाँ पे इलाज चल रहा है, मगर इनकी जो परेशानी है इसमें बिल्कुल भी सुधार नहीं दिख रहा है। उल्टा उनकी श्रीमती जी का कहना है कि टांग में जो उनका चोट था वो उतना ज़्यादा नहीं था, मगर हर रोज़ सिर्फ ड्रेसिंग पे ड्रेसिंग हो रहा है, जिससे उनका घाव जो है बढ़कर लेफ़्ट पाँव के पूरे ऊपरी हिस्से से लेकर नीचे तक आ चुका है। अब इनको ये डर लग रहा है कि कहीं इनका अगर पैर काट दिया जाएगा, बाद में कहेंगे कि घाव काफ़ी फैल चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर शुगर को रोकना है तो इनके पैर को काटना पड़ेगा। ऐसे कई सारे केसेस हमारे सामने आते रहते हैं।
तब इस परिवार का क्या होगा। तो ये डर चुके हैं काफ़ी और ये चाहते हैं कि इससे पहले कि ये नौबत आ जाए, अगर इनको थोड़ी अगर सहायता मिल जाए, कुछ राशि की इनको सहायता मिल जाए हम सब द्वीपवासियों की तरफ से, तो ये जो है अपने पिताजी को, बच्चे और इनकी श्रीमती अपने हस्बैंड को लेके यहाँ मुख्य भूमि जाना चाहते हैं और वहाँ जाके जल्द से जल्द इनका इलाज कराना चाहते हैं और ताकि दोबारा से ये जो है अपने परिवार को चला सके, बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो सके। इनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इस वजह से ये जो है अनुरोध कर रहे हैं सभी द्वीपवासियों को। हम धन्यवाद करेंगे हिंदू राष्ट्र शक्ति के युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी का, जिन्होंने हमें इस परिवार से संपर्क कराया। हम उन्हीं की जुबानी जानना चाहेंगे कि इस विषय में वे क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद यामीन भाई। ये काफ़ी दिनों से जो है मेरे से कांटेक्ट में है और मैं जब भी वहाँ पे हॉस्पिटल में आता हूँ तो इनसे कांटेक्ट करता हूँ और इनका दिन ब दिन जो इनका फादर का जो मतलब हालत है वो बदतर होता जा रहा है और एवरी डे जो है ऑलमोस्ट उनका जो है वो क्योर नहीं हो रहा है, वो और भी ख़राबी की तरफ जा रहा है। तो इनका अभी डर ये हो रहा है कि जैसे इन्होंने कहा है कि उनका जो मतलब घाव है वो ठीक नहीं हो रहा है और इसका वजह से उनका टांग ना चला जाए, क्योंकि अगर उनका वो एक ऑटो चलाते हैं, एक्चुअली ऑटो अर्न करते हैं, ऑटो चलाते हैं, उससे जो अर्निंग होता है अपना फैमिली चलाते हैं। तो एक ऑटो चलाने के लिए अगर एक टांग नहीं रहेगा तो काफ़ी दिक्कत होती है, शायद वो कभी ऑटो भी नहीं चला पाएगा। तो ये सारा चीज़ को देखते हुए, इनका जो तकलीफ़ है उसको समझते हुए मुझे लगा कि और इनका भी इच्छा है कि वो मेनलैंड में जाके बेटर ट्रीटमेंट कराए। सबका राइट्स है बेटर ट्रीटमेंट पाने का या फिर ऐसा ट्रीटमेंट पाने का जिससे एक भरोसा हो कि हाँ यहाँ ठीक हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये हालत है इनका। तो मैं अब अपने द्वीपवासियों के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा हम लोग रखते हैं, क्योंकि जब भी ऐसा मौका या ऐसा वारदात हुआ है हमारे द्वीपवासी बहुत ही बढ़ चढ़कर जो है हमें साथ दिया है। जो परिवार को सहायता चाहिए उनको सहायता मिला भी है। तो मैं उसी भरोसे में मैं अपने द्वीपवासियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम एक जन अगर 100 रुपया का भी अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 1000 जन होगा तो कम से कम 1 लाख रुपया तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादा करने का किसी को ज़रूरत नहीं है, कम से कम 100 रुपया एक जन अगर दे रहा है तो शायद इनका परिवार फिर से बच सकता है, जो टेंशन में है और जो फ्यूचर में इन लोगों को लग रहा है जो मतलब सिचुएशन होने वाला है, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो इनका फादर, तो वैसा गंभीर विषय को लेके इन लोग बहुत चिंतित हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी आइलैंडर्स इनको जो है कंट्रीब्यूट करें और इनका ट्रीटमेंट में जो राशि लगेगा वो वहाँ तक आने से इन लोग अपना ट्रीटमेंट करा सकें। और मुझे जितना तक पता है कि इन लोग मतलब आदिवासी जनजाति से हैं, तो मैं स्पेशली मैं यहाँ के जो भी NGOs है, जनजाति NGOs है और आपका वनवासी कल्याण आश्रम है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा इनके तरफ से कि वो भी सामने आए, एटलीस्ट एक इंसानियत के नाते सामने आए। रूल्स एंड रेगुलेशन बात की बात है, तो एक इंसानियत के नाते सामने आए। ये हमारा ही आइलैंडर में से हैं और ये हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हमसे जितना हो सकेगा इनका भला करने के लिए हम लोग करें। तो वही स्टेप्स लेके, वही सोच रख के मैं आज यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया करके जो है आप द्वीपवासी थोड़ा सामने आएँ और इस परिवार को फिर से हरा भरा करने के लिए, खुशहाली लाने के लिए जो है कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बात कही अंशुमन जी ने और हम पूरे अपने हृदय से धन्यवाद करते हैं अंशुमन जी का, जिन्होंने हमें ये एक बहुत ही पुण्य का काम करने का ये अवसर दिया है कि हम इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए कुछ कर सकें। हम तो इनको अवश्य अपनी तरफ से, न्यूज़ अंडमान की तरफ से हम इनका कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर करेंगे। हम चाहेंगे कि आप लोग भी बढ़कर आएँ और हमारे ये भाई बहन जो आज इस तकलीफ़ में, हमारे ही बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। हमारे देश की सरकार जो है बच्चों के पढ़ने पर कितना ज़ोर देती है। यहाँ बेटी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
ऐसे कई सारे परियोजनाएं निकाले जाते हैं, मगर उन योजनाओं के पीछे भागेंगे, उनके फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते करते न जाने इनके रामधनी लोहार जी का स्वास्थ्य कहाँ से कहाँ हो जाएगा, इसका हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें जो है इस वक्त की जो नीड है वो है ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि हम इन तक पहुंचाएं। हम इनके बेटे का नंबर आप लोगों के साथ स्क्रीन में लगातार शेयर कर रहे हैं। आप इस नंबर पे जीपे कर सकते हैं और उसमें रामधनी नाम आता है, तो उस नंबर पर आप जो है जीपे करके इनको ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप करना चाहते हो अपने तरफ से आप ज़रूर करिएगा, ताकि इस परिवार को जो है जल्द से जल्द मदद मिले, इससे पहले कि देर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्योंकि हम जानते हैं शुगर की बीमारी कितनी खतरनाक है। आज कहते हैं कि पूरी दुनिया की भी अगर आबादी को हम देखें तो 55 से 60% लोग जो है डायबिटिक के शिकार हैं किसी न किसी स्टेज में। इनका स्टेज तो काफ़ी हाई है, जहां अब इनका पैर मानो इन्फेक्शन से ख़राब होता ही जा रहा है, फैलता जा रहा है। इससे पहले कि इनकी अवस्था और ज़्यादा ख़राब हो, यह हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है इंसानियत के नाते कि हम बढ़कर आगे आए और इन परिवार के जो ब्रेड अर्निंग मेंबर हैं, जो इस परिवार को पालते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी परिवार की हर कमियों को पूरा करने का दिन रात मेहनत करके कोशिश करते हैं, इसको हम टूटने से बचा सकें। हम भी न्यूज़ अंडमान 24/7 की पूरी टीम आप सब से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती है कि कृपया हमारे इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब होने से पहले हम इन्हें बचा लें। जितना होता है आप लोगों के बस में, आप दिए गए नंबर पर आप जो है कंट्रीब्यूट करें, दान करें, क्योंकि इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता है जहाँ पे हम किसी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। एक निवेदन मैं हमारे तमाम एनजीओज और ऐसे संस्था जो ऐसे सिचुएशंस में आगे आते हैं लोगों की मदद करने के लिए, उन बैनर में लिखा रहता है वी आर हियर टू सर्व, न जाने क्या क्या। हम भी उनका पूरा सम्मान करते हैं। और जैसे अंशुमन रॉय जी ने कहा है कि ऐसी कई सारी संस्था हैं, वे अगर चाहे तो इस वक्त फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बजाय इंसानियत के नाते सामने आएँ। आप सब एनजीओज़, अगर हमारे द्वीपों में हंड्रेड्स ऑफ एनजीओज़ हैं, अगर वे सब भी अगर आगे आ जाएं इस परिवार की मदद के लिए, तो मैं नंबर तो आप लोगों को फ्लैश कर ही रहा हूं और उस नंबर से आप संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आप लोग आगे आ जाएं तो बस और कुछ नहीं चाहिए, इनका ऐसे ही कल्याण हो जाएगा। तो हम एक निवेदन हम तमाम एनजीओ से भी करते हैं, तमाम संस्थाओं से भी करते हैं जो ऐसे सिचुएशन में लोगों की मदद करते हैं। कृपया आप लोग आगे आइए और इस परिवार की मदद कीजिएगा। यहाँ एक परिवार का एक सदस्य है, अगर हम उन्हें बचा ले तो मानो कि उनका उस पूरे संसार को हमने बचा लिया है। अब ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आप लोगों को अपडेट देने का प्रयास भी अवश्य करेंगे कि इनका परिवार यहाँ से जा पाया, नहीं जा पाया, इनको कितनी मदद मिली। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।